नमस्कार दोस्तों। 1950 के दशक में जब महान अभिनेता राज कपूर ने अपनी फिल्म आवारा की रिलीज के बाद मॉस्को का दौरा किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वह वहाँ एक विदेशी से अधिक है। न केवल उन्हें वीजा के बिना देश में कदम रखने की अनुमति दी गई थी, बल्कि वह अपनी टैक्सी के आने के दौरान उसके चारों ओर इकट्ठा हुई भारी भीड़ से अभिभूत था। उनकी कार को उनके प्रशंसकों द्वारा जमीन से उठा दिया गया था। रूस में एक भारतीय अभिनेता के प्रति इतना पागलपन क्यों था? चलो पता लगाते हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। भारत में हर राज कपूर प्रशंसक इन गीतों को दिल से जानता है, लेकिन 1950 से 1960 के दशक में राज कपूर केवल भारत के अभिनेता नहीं थे, वह रूस में भी एक घरेलू नाम था। दरअसल वह एक ऐसे समय के दौरान दोनों देशों के बीच एक साझा सांस्कृतिक आइकन बन गए जब भारत और रूस तेजी से करीब आ रहे थे। राजनीतिक रूप से दोनों देशों का बोलबाला था। राज कपूर, जिन्हें भारतीय चार्ली चैपलिन के रूप में जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। एक अभिनेता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को मेरा नाम जोकर, आवारा, श्री 420 और कई अन्य फिल्मों में अच्छी तरह से चित्रित किया गया था। हालांकि राज कपूर की एक बड़ी भूमिका थी जिसने 1950 के दशक में हिंदी रूसी भाई भाई युग में बहुत बड़ा योगदान दिया। 1950 के दशक में रूस और भारत ने अपनी नीतियों में दो चीज़ों को साझा किया: वामपंथी झुकाव और राज कपूर के साथ उनका जुनून। यद्यपि भारत एक कम्युनिस्ट देश नहीं था, नेहरू, लेनिन और मार्क्स के विचारों से बहुत प्रेरित थे और उनमें से कुछ समाजवादी मॉडल में परिलक्षित हुए थे जिन्हें 1947 के तुरंत बाद भारत में अपनाया गया था। जहाँ तक राज कपूर का सवाल था, कोई भी यह नहीं कह सकता था कि रूस उनका इतना शौकीन क्यों और कब बन गया। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि वह श्री 420 के प्रसिद्ध गीतों के कारण लोकप्रिय हुए थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह पहले भी रूस में एक ज्ञात सांस्कृतिक व्यक्ति था। जब 1951 में उनकी फिल्म आवारा सामने आई तो वह तुरंत रूस में एक चर्चा का विषय बन गई। आवारा की कहानी में चित्रित स्थितियां गरीबी, अन्याय और बुराई पर अच्छाई का नैतिक संदेश थी। इस समय के दौरान अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण रूसी दर्शकों के लिए यह बेहद संबंधित था। भयानक विश्व युद्ध और इसके नुकसान से उभरने के बाद इस फिल्म ने रूस में हतोत्साहित जनता को आशा और आशावाद दिया। एक पुरानी रूसी महिला ने इस बिंदु को काफ़ी खूबसूरती से संक्षेप में प्रस्तुत किया। 50 के दशक की शुरुआत में जर्मनी के साथ विनाशकारी युद्ध के ठीक बाद देश अभी भी खंडर में था, गरीबी थी और हमारा जीवन निजीकरण और कमी से भरा था। लेकिन जब हमने देखा कि देश के गरीब आदमी भारत को मुस्कुराहट के साथ अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसने हमें आशावाद दिया। एक अन्य युवा महिला ने यह भी कहा कि राज कपूर की फिल्मों में आध्यात्मिकता और नैतिकता के समान मूल्य थे जिनका रूसियों ने पालन किया था। हर भारतीय फिल्म बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। यह हर रूस के लोगों की आत्मा में बस गया। आवारा के रिलीज होने के बाद रूस में आधिकारिक बोर्डों में फिल्म का शीर्षक ट्रैक बजना शुरू हो गया और यहाँ तक कि शीर्ष अधिकारी भी इसकी धुन पर गुनगुनाते पाए गए। हम सभी समझ सकते हैं कि राज कपूर ने वीजा लिए बिना रूस से सुरक्षा की जांच क्यों नहीं करवाई। किसी कड़े प्रोटोकॉल वाले देश ने किसी विदेशी को अपने क्षेत्र में अनुमति ऐसे ही नहीं दी होगी अगर वह कोई विशेष नहीं रहा होगा। फिल्म श्री 420 के रिलीज के बाद जहाँ प्रसिद्ध गीत सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी को चित्रित किया गया था, राज कपूर रूसियों के बीच और भी लोकप्रिय हो गए। इसमें लाल टोपी संदर्भ ने निसंदेह रूस के कम्युनिस्ट दर्शकों को अपील की। राज कपूर को लोगों ने अपने साथी रूसी कामरेड के रूप में पहचाना। हालांकि कुछ लोग राज कपूर को भारत में कम्युनिस्ट कहेंगे, फिर भी इस गीत ने उन्हें रूस में बहुत सम्मान और प्रसिद्धि दिलाई। आखिरकार राज कपूर भारत रूसी संबंधों के संदेश का प्रचार करने का प्रतीक बन गए। संदेश यह था कि न केवल दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध मजबूत बने, बल्कि इस एक अभिनेता की वजह से गहरा सांस्कृतिक संबंध भी विकसित हुआ था। फिल्म मेरा नाम जोकर में यह संदेश स्पष्ट रूप से दिखाया गया था, जिसमें रूसी एक हिंदी फिल्म में विभिन्न भूमिकाएं करते थे। फिल्म का एक हिस्सा मॉस्को में भी शूट किया गया था। वास्तव में महत्वपूर्ण पात्रों में से केनिया रियाबिनकिना, जिन्होंने मरीना की भूमिका निभाई थी, इस फिल्म में राज कपूर की प्रेम रुचि के रूप में चित्रित किया गया था। यह भी रूसी है। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने फिल्म की वैश्विक सफलता में अत्यधिक योगदान दिया, जिससे यह एक पंथ क्लासिक बन गई। आज भी उनकी मृत्यु के इतने वर्ष बाद राज कपूर एक सांस्कृतिक आइकन बने हुए हैं जो भारत और रूस दोनों देशों के लिए गर्व का प्रतीक है। भारत और रूस के संबंध इस एक व्यक्ति द्वारा साझा किए गए प्यार से मजबूत हो गए थे। वह व्यक्ति जिसने आम लोगों का मनोरंजन किया और उन्हें अपने जीवन के सबसे अंधेरे दौर से उबरने में मदद की।